हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहा है और कहाँ पे मिस हो जा रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन छूट जा रहा है। तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ के मैक्सिमम क्वेश्चन को इकट्ठा किया हूँ और देखूँगा पूरी कंसेप्ट के साथ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको एग्ज़ाम्स में इस तरीके से सवाल मिल जाए जैसे कि 18, 12 और 36, काफ़ी आसान है। वही मेथड अपनाएंगे जैसे गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो जैसे कि इसको अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो इसको ऐसे बनाते हैं गुणनखंड विधि से 18, 12 और 36, राइट। इसको दो सबसे मिनिमम सबसे छोटा अंक से इसको पहले डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 18 दूना 36, ओके। फिर 2 से 9 नहीं कटेगा 6, 9 पे 9 नहीं कटेगा सेम, 2 3 6, 9 दूनी 18, ओके। फिर 3 से 3 3 9, 3 कम 3, 3 3 9, इस तरीके से एलसीएम बराबर 2 इंटू 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12, 8 3 36। देखिए, तो अगर आपको एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो एलसीएम किस तरह निकालते हैं गुणनखंड विधि से, इस मेथड से निकालते हैं। पहले सबसे छोटा नंबर रखते हैं यहाँ पे, इसको काटते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको एलसीएम निकाला, इसका 36 है। अगर हमको एचसीएफ निकालना हो गुणनखंड विधि से तो कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं कि इसमें से कॉमन रूप से कौन नंबर है जो तीनों को काटा है। तो 2 है जो तीनों को काटा है, और ये दो नहीं है, इसको नहीं काटा है। 3 ये 3 जो है इसको काटा है, 3 इसको नहीं है। इसलिए 2 और 3 इस तीनों को मतलब कॉमन रूप से काटा है। इसलिए मेरा एलसीएम एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6, ओके। इस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो बहुत आसान है। इसको इस तरह, यदि आपको एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल आ जाए तो बिना पेन पेपर का यूज किए भी कैसे बना सकते हैं। तो देखेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे बड़ा नंबर 36 है। क्या 36 जो है और नंबर से डिविजिबल है? तो 36 12 से कट जाएगा, 36 18 से कट जाएगा। इसलिए मेरा एलसीएम जो होगा 36 होगा, ठीक है। दस 15 20 60 इस तरीके का नंबर दिया हो, आपको बिना पेन पेपर का यूज करके आपको एलसीएम निकालना हो तो कैसे एलसीएम निकालेंगे। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे बड़ा नंबर 60 है। क्या 60 और नंबर से कट रहा है? तो 60 20 से कट जाएगा, 60 15 से कट जाएगा, 60 10 से कट जाएगा। इसलिए मेरा जो 60 नंबर है 60 एलसीएम हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इस तरीके का नंबर दिया हो तो इसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे कि सबसे बड़े नंबर कौन है। सबसे बड़ा नंबर जो है 30 है। 30 किया और नंबर से कट रहा है तो 30 20 से नहीं कटेगा, 30 15 से कट जाएगा और इससे कट जाएगा, इससे और इससे कट जाएगा, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 30 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 डेढ़, और देखेंगे क्या वो नंबर 20 से कट रहा है। तो अगर यदि 30 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 60, 60 क्या 20 से कटेगा, तो 20 3 60, हाँ कटेगा। इसलिए मेरा 60 जो होगा मेरा एलसीएम हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके के एग्जाम्स में सवाल आए तो बिना पेन पेपर के यूज किए हुए ऐसा आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
यदि आपको प्राइम नंबर दिया हो और उसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? एक वीडियो दे रखा हूँ नंबर सिस्टम का, उसमें काफ़ी डिटेल्स में बताया हूँ कि जो नंबर 1 से कटे और 7 से कटे उसको प्राइम नंबर कहते हैं, या जिसका केवल 2 ही फैक्टर्स हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो यदि एग्जाम्स में इस तरीके का नंबर दिया हो तो डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही मेरा आंसर हो जाता है। इसका एलसीएम 385 होगा, मैंने निकाला हूँ। तो प्राइम नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरा एलसीएम निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, यदि आपको एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए पावर वाला तो कैसे उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो जैसे कि ग्रुप डी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आया हुआ था कि इसका एलसीएम निकालिए। तो देखते हैं एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें दोनों में नंबर कॉमन हो या ना हो उसका मैक्सिमम पावर यानी सबसे बड़ा वाला पावर उसको लिख देते हैं। तो जैसे कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 में सबसे बड़ा पावर वाला नंबर कौन है? तो 2 के पावर 3 है। 3 के पावर 4 और 3 के पावर 6 में सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर कौन है? 3 के पावर 6। इसमें देखूंगा तो 5 के पावर 5 और ये 7 के पावर 2। ये मेरा आंसर हो गया है। तो जब भी पावर वाला नंबर आ जाए क्वेश्चंस में तो उसको कैसे बनाते हैं? तो कॉमन हो या ना हो उसका सबसे मैक्सिमम पावर, सबसे ज़्यादा वाला पावर को लिख देते हैं, मेरा एलसीएम निकल जाता है। और अब इसका एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे कि कॉमन है कि नहीं। जो नंबर कॉमन होगा और जिसका पावर कम होगा उसको लिखते हैं। तो 2 के पावर 2 और 2 दोनों में कॉमन है। 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 में सबसे कम पावर वाला नंबर कौन है? ये है, तो इसको लिख देंगे। इसमें कौन है? 3 के पावर 4। इसमें कौन है? 5 के पावर 3। और ये 7 के पावर 2 दोनों में कॉमन नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो ये जो होगा मेरा एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं तो इसको इस तरीके से सॉल्व होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया था और इस तरीके के पावर वाले नंबर्स का हमको एलसीएम निकालना था। तो देखते हैं कैसे एलसीएम निकलेगा। तो जब आपको इस तरीके का नंबर दिया हो और इसका एलसीएम निकालना हो तो पहले क्या करते हैं कि इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर कौन है। इसमें जो नंबर है कॉमन हो या ना हो उसका सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर को लिखते हैं। तो देखेंगे कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5 कॉमन हो या ना हो मतलब नहीं है, बट सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर कौन है? तो सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर ये है, 2 के पावर 5। ठीक है, अब इसको देखेंगे 3 के पावर 2, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 3 में सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर कौन है? तो ये है 3 के पावर 4। इसमें देखेंगे तो 5 के पावर 3, उसके बाद से 7 के पावर 2, उसके बाद से 11। यानी कि इस तरीके के नंबर, इस तरीके का सवाल जब आ जाए उसका एलसीएम निकालना हो तो देखेंगे उसका पावर सबसे ज़्यादा किसका है, उस नंबर को लिख देते हैं चाहे वो कॉमन हो या ना हो। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए जब आपके एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए भिन्न वाले यानी फ्रैक्शन वाले, यानी कह सकते हैं बाटा वाले, तो बाटा वाले आपको नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो इसको कैसे निकालते हैं देखिए, तो जब भी इस तरीके के फ्रैक्शन के रूप में दिया हो नंबर इसका एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं कि ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम बटा एचसीएफ, ये मेरा ट्रिक होता है, ये कंसेप्ट है।
ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। जैसे कि इसको निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 9, 15 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से 3 3 9, 3 5 15, 3 9 27। तीन 3 9, 9 5 45, 45, 5 3 15, 4 3 12, 135। इसका एलसीएम निकाले हैं तो 135 हुआ है। ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दिए, अब नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आठ में 16 से भाग करेंगे, 8 गुना 16। अब 8 में 40 से, 8 चौके 32, 8 8 5 40, 5 बार में कट जाएगा तो इसका एचसीएफ जो होगा ये होगा। तो अगर आपको एग्जाम्स में भिन्न वाला नंबर दिया हो, उसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बटा एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, यदि आपको एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ बाई जब आपको एचसीएफ निकालना हो तो पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, इसका तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ मेरा तीनों का 1 होगा, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, और एलसीएम इसका निकाल लेंगे। बारह 24 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 24 20, छः 12 10 3 6 5 2 4 4 3 12 12 25 60 60 2 120। ठीक है, इस तरीके से हमें अगर फ्रैक्शन वाला नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यदि आपको एग्जाम्स में इस टाइप्स का क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है रेलवे ग्रुप डी 25 अगस्त को आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती कर दी, देखते हैं कहाँ पे गलती की है। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3191 है तथा उनका एलसीएम 56 है तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। राइट, यानी बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 3191 और उसका एलसीएम 56 है तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस का। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली देखिए इसका कंसेप्ट ये होता है कि जब आपको इस तरह का सवाल हो तो दो संख्या दिया हो तो इसका कंसेप्ट होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल माने पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल 3191 है और एलसीएम जो है 56 है। एलसीएम कितना है 56 है गुणे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 3191 है और एलसीएम 56 है
तो हमें HCF निकालना है। तो HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर 3191, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में 56, इसको कटाएंगे तो 57 बार में कट जाएगा। इस तरीके से HCF बराबर 57। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं कि यदि आपको एग्जाम्स में इस तरीके क्वेश्चंस आ जाए। ये जो क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में 25 अगस्त को आया था। क्वेश्चंस है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 4, 6, 10 और 15, सबसे छोटी संख्या वो क्या है जिससे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम प्लस 3 को ऐड कर देंगे, 4, 6, 10, 15, फिर ये कटेगा 5 से, 15, 3 से कटा रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर 5 से 1 1 1 2, देखिए इसका एलसीएम निकाल रहा हूँ। 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, इसका एलसीएम हुआ 60 प्लस 3, यानी कि जब भी इस तरीके से सवाल आए इसका एलसीएम निकाल देंगे और उसमें इसको ऐड कर देंगे। एलसीएम 60 प्लस 3 63, 63 में जब इस नंबर से 6, 4, 10, 15 से विभाजित करेंगे तो मेरा हर बार 3 शेषफल आएगा। ओके, तो कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।